है दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। यमुना का जलस्तर 205.92 मीटर पहुंच चुका है और अब जलस्तर को कम करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खतरे के निशान के ऊपर यमुना ने जब से बहना शुरू किया है तब से बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडराने लगा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। जलस्तर 205.92 मीटर पहुंच चुका है और इसी के चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। यमुना खतरे के निशान के पार है। सैलाब के आसार मचे हुए हैं और हरियाणा से भी पानी आ रहा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 205.92 मीटर तक पहुंच चुका है। खतरे का निशान पार कर चुका है। यमुना का जलस्तर अब बढ़ने की वजह से जायजा लेने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हैं। निचले इलाकों का जायजा उन्होंने लिया है और वहां लोगों से बातचीत की है कि किस तरीके से खतरे के निशान के पार पहुंच गई है यमुना, किस तरीके से जलस्तर को कम किया जा सकता है, क्या कुछ परेशानियां आसपास रहने वाले लोगों को और किस तरीके से आसपास रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि बाढ़ के खतरे अब उत्पन्न होने लगे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा में भी पानी बढ़ा था, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। 205.92 मीटर तक पहुंच गया है। इसी पर आपको हमारी सहयोगी आरजू सेठ की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है और वहीं अगर बात करेंगे तो जो निचली इलाके हैं या फिर जो यमुना के तट पर जो घर बने हुए हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि हरियाणा के यमुना बाजार जो एरिया है, यमुना का जो गेट्स है वो 18 हथनीकुंड बैराज के गेट जो है वो खोले गए हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा तेज बहाव के साथ यमुना जो है वो दिल्ली में बह रही है। जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है और डेंजर मार्क से ऊपर जो है वो यमुना बह रही है। वहीं आपको आसपास के एरिया जो है वहां का नजारा जो है वो भी हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद है और यहां पर घाट नंबर 15 की तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घरों तक पानी जो है वो पहुंच गया है, घुटने तक पानी जो है वो यहां पर देखा जा रहा है और हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे आखिर कितनी ज्यादा तकलीफें जो है वो उनको सहनी पड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको लेकर लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप हालात देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, लोगों का सामान रखा हुआ है, हर चीज के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अक्सर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर यमुना घाट है और आराम से लोग जो है वो यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, बोटिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त के अगर आपको तस्वीरें दिखाएं प्रेजेंटली तो पानी पूरा जो है वो जल में नजर आ रहा है। ये पूरा एरिया में पानी जो है वो भर चुका है। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, जिनके मकान यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार शर्मा है। मनोज जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त के हालात जो है पानी पूरा पानी जो है वो हो गया है पूरा एरिया। हाँ, ये पानी कल दोपहर से 2 बजे से बढ़ना शुरू हुआ है और हमारा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई इन्फॉर्मेशन तो देती नहीं है आके कि इतना पानी आएगा, आप लोग ये करो वो करो। तो ये हर साल का हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा सामान यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। अब हम लोग धीरे धीरे करके छत पे चढ़ाते हैं इसको ऊपर सेव करने के लिए, मगर काफ़ी नुकसान हो गया है यहाँ पे हमारा। तो आप लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी दी गई थी कि पानी बढ़ सकता है या वार्निंग दी गई हो कुछ इस तरीके से? नहीं, थोड़ा बहुत जो हमारे लिंक है हथनी बैराज के इधर उधर से, तो वो मैसेज देते हैं। हम पंडा एसोसिएशन है यहाँ पे, तो उनको मैसेज वो लोग भेजते हैं कि इतना पानी बढ़ रहा है, मगर आप मैसेज से नहीं समझ सकते कि कितना पानी आपके घर में आएगा और कितना नहीं आएगा। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। और फिर लाइट वगैरह भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्ट्रीट लाइट जल रही है ऊपर, ये थोड़ा राहत मिलता है, क्योंकि यहाँ पे है ना सांप वगैरह ये सारे बाढ़ में है ना बहुत सारे जीव जंतु आते हैं यहाँ पे, तो उनसे बच्चों को और हम लोगों को खतरा होता है कि लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि हर साल इसी तरीके की तस्वीर आती है यहाँ से। आप देखिए ना, कमरे में बेड भी अभी पड़ा हुआ है और सामान जो सिलेंडर वगैरह ये घर का खाने का सामान वगैरह ये सारा पड़ा हुआ है अंदर।
तो देखिए वो किस तरीके से बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हो गया है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का यहाँ पर किस तरीके से जीवन यापन जो है उनका चल रहा है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, बच्चे हैं घरों में। और ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर पूरा पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। बेहद ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो यहाँ पर हो गए हैं। ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर पूरा पलंग देखिए पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी अंदर तक जो है एक तस्वीर दिखाएं ताकि समझ पाएं कितना बुरा हालात जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कोई खास जानकारी जो है उन तक नहीं पहुंचाई गई, वरना ये लोग क्या करते हैं, ये सारा सामान जो है वो छत पर पहुंचा देते हैं ताकि सामान खराब ना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पूरा पलंग जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, सामान पूरा यहाँ पर पानी में नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे क्या हालात हैं। ये पूरा मकान जो है हम देख रहे हैं पूरा पानी में ही हो गया है। ये मैडम ये 2023 में तो इससे भी ज़्यादा आया था, इस बार तो थोड़ा कंट्रोल में है। और 15 अगस्त तक तो ये सिर्फ वहाँ तक रहता था, हमारे गेट तक डेंजर जोन में जो आता है 2206 4 के आसपास रहता है, 4-5 के आसपास। और 15 अगस्त के बाद ये जो बुरा हाल हो गया है। तो आप लोग कुछ गुहार कर रहे हैं सरकार से, कुछ मदद की? सरकार से तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जैसे SDM साहब ने बाहर टेंट लगवाए हैं तो उसमें खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए और हम लोगों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने की कृपा करें। आप लोगों को यहाँ से अब शिफ्ट कर दिया गया है बाहर कहीं पे? हाँ, बाहर रोड पे टेंट लगे हुए हैं, SDM साहब ने लगवाए हैं, मगर वहाँ पे कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था है नहीं। हम घर में बना नहीं सकते यहाँ पे, आप देख रहे हैं हालत क्या हो रहे हैं, तो इस वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किचन है एक घर का, जहां पर ये देखिए हालात देखिए आप किस तरीके से पूरे किचन में पानी जो है वो यहाँ पर यमुना का भर गया है। जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है यमुना का, और जिसके कारण पानी जो है वो यहाँ पर लोगों के घरों में पहुंच गया है। बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन गए हैं और लोगों की चिंता जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर ये पानी कब तक कम होगा, क्योंकि लगातार इसी तरीके के हालात जो हैं वो 2023 में भी देखे गए थे, तब बेहद ज़्यादा तबाही जो है वो देखी गई थी। और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा जलमय जो है वो हो गया है। ये मंदिर देखिए किस तरीके से पूरा पानी में डूबा हुआ ये मंदिर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यमुना बाज़ार की, जो कि यमुना के तट पर मौजूद है, जहाँ पर अक्सर जो है इस तरीके से चुनौतियाँ जो है वो देखी जाती हैं जब भी यमुना का पानी जो है जल स्तर जो है वो बढ़ता है। ये देखिए किस तरीके से गेट की बात करें तो पूरा गेट जो है वो भी आधा गेट जो है वो यहाँ पर पानी में नज़र आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से एक और घर है जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये घर भी पूरा पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इसका सामान तो हटा दिया गया है, लेकिन ये देखिए आपको दिखाएंगे 10 तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ताड़ के ऊपर जो स्लैब बनी हुई है उसके ऊपर सारा सामान जो है वो नीचे का शिफ्ट कर दिया गया है ताकि सामान जो है वो कहीं ना कहीं बचाया जा सके। कुछ सामान क्या इस तरीके से आप लोग बचाते हैं जो सामान है उसको? सामान को हम पानी के हिसाब से निकालते रहते हैं। जैसे अगर पानी ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर उस हिसाब से छत पे ले जाना पड़ता है हमारे को सामान। और अगर ये 2-3 दिन पानी यहाँ पे रह गया तो ये फर्श वगैरह सब फूल जाता है और सब टूट जाता है, बेकार हो जाता है फर्श जो कमरे में बने हुए हैं सब जगह। तो आप लोगों को इससे ये भी डर है, क्योंकि हम देख रहे हैं मकान जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बहुत पुराने मकान हैं, तो इसका ये भी डर है कि पानी भरा रहने से ये दीवारें और कमज़ोर हो जाएंगी? हाँ, ये जो बीच की दीवारें हैं ये कमज़ोर हो गई हैं काफ़ी। बाकी ये कमरे तो हम रिपेयरिंग वगैरह कराते रहते हैं तो थोड़ा बहुत मजबूत है, क्योंकि पुराने 100 साल पुराने कमरे बने हुए हैं ये, तो 18 इंची तो इनकी दीवारें हैं, इस वजह से ये मजबूत हैं थोड़ी। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर वो बता रहे हैं किस तरीके से 100 साल पुराने जो हैं वो ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता ये भी बढ़ गई है कि हो सकता है कि इनकी इमारतें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं। और क्योंकि हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में ढहते हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नज़र आया, और यहाँ पर ये देखिए क्या हालात हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं भैया।
मुश्किल यही है कि पानी आ रहा है, जैसे जैसे पानी आ रहा है वैसे वैसे सामान ऊपर रखते जा रहे हैं छत पे, टाड़ों पे। और मेन परेशानी ये है कि बाढ़ जब उतरता है तो नाले जाम हो जाते हैं, पूरा उसको साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, बस यही प्रॉब्लम। और हम लोग छत पे चले जाएंगे, छत पे भी पानी भर जाएगा तो फिर बाहर जाना पड़ेगा कैंपों में, बस। कितना नुकसान हो गया होगा आप लोगों का? हमें नुकसान तो वैसे मेरा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। देखिए फिलहाल लोगों ने कोशिश की है कहीं ना कहीं अपना नुकसान बचाने की, और किस तरीके से पन्नी में करके अपना सामान जो है वो ऊपर रख दिया है, सारा सामान जो है अब वो ऊपर पहुंचा दिया है। और ये देखिए किस तरीके से, तो खाना वाना क्या आप लोग बाहर से ही खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? हाँ, बाहर से भी खा लेते हैं और यहाँ भी छत पे बनाते हैं लोग, छत पे लाके परेशानी पन्नी उन्नी में। बच्चे हैं आप लोग? नहीं नहीं, मेरे बच्चे। देखिए साफ तौर पर ये तस्वीर जो है वो बेहद ज़्यादा दुखद है। यहाँ पर किस तरीके से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। तो आप लोगों को शिफ्ट कर दिया यहाँ से कि अभी भी आप लोग यहीं रह रहे हैं? हम लोग के लिए कैंप बन रखा है, हम लोग जाएंगे, अभी हमारा टाइम हो रहा है, चले जाएंगे कैंपों में। ठीक है, तो फिलहाल कैंप जो है वो बनाए गए हैं, टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो इन लोगों को दिया गया है, क्योंकि पूरे घर में जो है वो आप देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी जो है वो घरों में यहाँ पर बढ़ गया है। और किस तरीके से मुश्किल जो है वो बेहद ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है पूरे घरों में। ये देखिए किस तरीके से हर एक घर जो है वो यहाँ पर पानी से भरता हुआ नज़र आ रहा है। बेहद ज़्यादा परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से मदद की, क्योंकि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका जो कहीं ना कहीं मदद है वो सरकार करे, ताकि उनको इस बाढ़ से थोड़ी राहत जो है वो मिल सके। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और वहीं दौरे के दौरान रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाएं। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है। और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है, पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। तो पानी होल्ड होने जैसा बहुत नहीं है, क्योंकि ये सबसे लो लाइन एरिया है। ये यमुना फ्लड प्लेन का एरिया है जहाँ पे ये मकान बसे हुए हैं। हमने इनको निवेदन भी किया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं जरा थोड़ा दिन के लिए, तो नहीं, अभी ये हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। तो मैंने पूरा खुद जाकर के पूरा माहौल देखा है। अभी एक दिक्कत, क्योंकि बिजली जो बंद हुई है, बस उतना मेन दिक्कत है। बाकी चीजें, ये पानी मुझे लगता है कि आजकल में उतर जाएगा, एक दिन के लिए का ही दिक्कत है। देखिए, जो बात सीधा जनता से हो सकती है, उन्होंने जो 2-3 चीजें मुझे बताई, हमने यहाँ मेडिकल रिलीफ के भी पॉइंट लगा दिए हैं, यहाँ पानी खाने की व्यवस्थाएं भी हम क्रिएट की है। और जो लाइट का जो एक मेन प्रॉब्लम है, उसमें हम सोलर की लाइट और यहाँ से फ्लड लाइट दे रहे हैं, ताकि इन कॉलोनियों में रात के अंधेरे में दिक्कत ना हो। मैंने खुद यमुना जी का जो आखिरी छोर यहाँ से टच हो रहा है उसको भी देखा है, वहाँ पे पानी इस समय चढ़ा हुआ है, परंतु वो दिन पूरा होते होते ढल जाएगा, ऐसे हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है। पानी कम ही होने वाला है, इससे ज़्यादा पानी अभी इसमें नहीं आएगा। और पूरी तरीके से दिल्ली में स्थितियाँ कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एरिया ही यमुना फ्लड प्लेन का है, तो इसलिए सबसे पहले पानी यदि यमुना जी में चढ़ता है तो वो यहीं चढ़ता है। तो रेखा गुप्ता को आपने सुना, तमाम लोगों से जो कि निचले इलाकों में रहते हैं उनसे मुलाकात करने पहुंची। खासा हालात ख़राब हैं वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, अब बाढ़ का खतरा सा उत्पन्न हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है और खासा परेशानियां लोगों को वहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। अब जिस तरीके से हरियाणा से भी पानी आ रहा है, उससे और ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। अब ये आसार भी लगाए जा रहे हैं कि यमुना का जलस्तर जो कि 205.92 मीटर पहुंच चुका है, अब बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू जुड़ चुकी हैं, उनकी रिपोर्ट आपने देखी, तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। आरजू अब लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, किस तरीके से ये जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, हरियाणा से भी पानी आ रहा है, बैराज का पानी भी अब खोला जा रहा है ताकि जलस्तर को कम किया जा सके, अब इसको लेके क्या सरकार कर रही है? हालांकि जिस तरीके से अभी रेखा गुप्ता जी ने भी बताया कि
लोगों से कहा गया था कि वो शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। क्या वजह उसकी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री बता रही हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और क्योंकि सबसे लो लाइन एरिया जो है वो यमुना बाजार का है, और इसीलिए जब भी यमुना का जल स्तर बढ़ता है वो सबसे पहले इफेक्ट जो है उसका वो प्लेन एरिया यानी कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जो यमुना बाजार का एरिया है, वहां पर उसका असर देखने को मिलता है और पानी जो है वो घरों में घुस गया है। आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने भी बोला कि उनको बोला गया था घर खाली करने को, लेकिन अभी तक लोगों ने घर खाली नहीं किया है। मैंने ये बातचीत जो है वो लोगों से करी और उनका ये कहना है कि 2023 में जब इस तरीके के हालात बने थे तब बहुत ज्यादा पानी जो है वो बढ़ गया था, तब उन लोगों ने जब घर छोड़ के गए तो उनका सामान चोरी हो गया था, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोग मजबूर हैं वहीं उस फ्लड अफेक्टेड एरिया में रहने के लिए। फिलहाल टेम्परेरी कैंप्स बनाए गए हैं, लेकिन वो जाने के लिए राजी नहीं है क्योंकि उनको डर है कि अगर वो वहां से जाते हैं तो उनका सामान जो है वो चोरी हो सकता है। इसीलिए लोगों ने अपना सामान जो है वो छत के ऊपर रख दिया है, और वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं छतों के ऊपर रह रहे हैं, ऊंचाई पर रह रहे हैं, ताकि क्योंकि घरों में नीचे किचन हो, बेडरूम हो, हर जगह जिस तरीके से हमने दिखाई भी तस्वीर, पूरा पानी जो है वो भर गया है, जलमय जो है वो पूरा एरिया नजर आ रहा है। फिलहाल जो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बता रही हैं उनका ये कहना है कि आने वाले 1-2 दिन तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे, पानी जो है वो इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो ये राहत की कहीं ना कहीं बात है लोगों के लिए कि अब पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो वाटर लेवल जो है वो 105 मीटर से ऊपर बह रहा है, जो कि डेंजर लेवल से ऊपर है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं जो फ्लड एरियाज है, फ्लड प्लेन से, यमुना प्लेन से एरियाज है, वहां पर पानी जो है वो पहुंच गया है। जी हर्षा। बिल्कुल आरजू, ये तमाम परेशानियां अब आपकी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जिस तरीके से यमुना का पानी जो है लोगों के घर में घुस गया है, उसके बाद उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार चिंता ये है कि आखिर ये पानी कब कम होगा और कब वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे। क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, आप पूरा ये एरिया देखिए जो यमुना के तट पर मौजूद है, पूरा जलमय हो गया है। लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर अपनी छतों पर चले गए हैं, टेम्परेरी शेल्टर्स में चले गए हैं। डर ये भी है कि कहीं सामान चोरी ना हो जाए। और ये देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से, जो लोग हैं घुटने तक पानी यहाँ पर भर गया है, और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कुछ इसी तरीके से करने पर मजबूर हैं। और हर साल इसी तरीके से तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। लोगों ने ये भी बताया कि उनको पहले से कुछ खास जानकारी जो है वो यहाँ नहीं दी जाती है। ये देखिए किस तरीके से जो लोगों के घरों के अंदर सोफे पड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऊपर रख दिया गया है। छतों पर लोगों ने अपना सामान जो है वो पहुंचा दिया है। दूसरे घर की तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, तमाम ऐसे सामान जो अक्सर घर के अंदर नज़र आते हैं, उन सभी सामानों को छतों पर पहुंचा दिया गया है। कहीं ना कहीं सीढ़ी लगाकर ये सारा सामान जो है वो ऊपर पहुंचाया गया है। खाने पीने का सामान बाहर से लेकर आ रहे हैं, और उनके घरों में अब पानी जो है वो घुस गया है, और ये दिक्कत जो है वो बेहद ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। लाखों का सामान है जो पानी में डूब गया है, जिससे नुकसान हुआ है। ये देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि घरों के अंदर तो पूरा पानी है, और इसीलिए चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सामान हो, सभी को छतों के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और जीवन यापन कुछ इसी तरीके से हो रहा है। ये देखिए घर के ऊपर ही गैस जो है वो भी यहाँ पर लोगों ने अपनी रख ली है, और यहीं पर खाना वगैरह जो है वो महिलाएं बना रही हैं। बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, हम देख रहे हैं पूरा नीचे जो है वो पानी भर गया है, आपके घर के अंदर पानी भर गया है। कैसे आप लोग करें, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो तो हर एक साल ही ना आता है, हर एक साल ही ना सामान खराब हो जाता है। और पिछली बार भी आया, इससे भी ज़्यादा भी आया, उससे का सामान फिर खराब होगा। अब छत पे बच्चे लेके, लाइट भी नहीं आ रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके छत पे रह रहे हैं, बहुत परेशानी है। खाना वगैरह भी आप लोग ऐसे ही ऊपर ही बना रहे हैं? ऊपर ही बना रहे हैं खानों, नीचे तो पानी भर गया है, तो हम कीड़े मकोड़े ही आ जाते हैं पानी में, सांप वगैरह सब आ जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे लेके छत पे गुजारा कर रहे हैं। ये खौफ है आप लोगों को, ये डर है क्योंकि ये पानी कब तक रहेगा? क्या पानी और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या पता, यही बोल रहे हैं कि और बढ़ सकता है। अभी
अभी रात को और बढ़ेगा पानी। इस वजह से अपन डर के मारे अपने बच्चे को ऊपर लेके रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब आप लोग ऊपरी छत पर रहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद वगैरह आप तक पहुंचाई गई है अभी तक? अभी तक तो किसी ने नहीं पहुंचाई मदद, और मदद तो पहुंचानी चाहिए कि बच्चे छोटे हैं। अभी किस कुछ क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, क्या मदद जो है आप तक पहुंचाई जाए? अभी तक तो हमारी कोई मदद वही ना है, और हम चाह रहे हैं कोई मदद कर दे हमारी। खाना पीने का कोई सामान सब बाहर से लाने पड़ रहा है। तो ऐसे ही पानी से होते हुए हाँ, पानी से होते भी जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं तो खाना नुकसान हो गया। हम देख रहे हैं फ्रिज वगैरह सब आपने ऊपर पहुंचा। हाँ, सब मुसीबत बहुत मुसीबत हो वही है। ऊपर पहुंचाए हमने, बहुत मुसीबत से पहुंचाए हैं ऊपर। छोटे छोटे बच्चे लेके ऊपर से सब सामान पहुंचाया है, और अपने तिरपाल डाल के गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बता रही है, तिरपाल जो है वो पेड़ से बांधकर यहाँ पर लोगों ने छतों पर तिरपाल जो है वो बांध लिया है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ का सहारा लेकर। और किस तरीके से गुजारा जो है वो कुछ इसी तरीके से हो रहा है। गिरस्ती जो है वो पूरी छतों पर लोगों की जो है अब वो यहाँ पर पहुँच गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे में जीवन यापन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल जो है हो गया। आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो, देखिए बुजुर्ग जो हैं, क्योंकि ऐसे में इमारतें ही भी कमज़ोर हो रही हैं और जो लोग हैं उनकी मुसीबत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए बच्चे किस तरीके से किनारे पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना बाउंड्री है, और ऐसे में खतरा जो है वो कहीं ना कहीं जान माल का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी देखिए, अगर आप छतों पर भी देखेंगे तो पूरी काई जो है वो यहाँ पर छतों पर भी नज़र आ रही है। एक तरफ नीचे पूरा जलमय है, ऊपर काई है, सामान पूरा जो है वो लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और बता रहे हैं कि लाखों का नुकसान जो है वो इस वक्त लोगों को सहना पड़ रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इसी पर आपको हमारे सहयोगी आदित्य की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अभी हम लोहा पुल पे खड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल पीछे में खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है खतरे के निशान से भी ऊपर चला गया है, और थोड़ी देर पहले तक यहाँ तक पानी नहीं था। आप देखिए किस तरीके से, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँ कि दिखाएं विजुअल्स, किस तरीके से पानी यहाँ तक आ चुका है, बिल्कुल यहाँ तक टच कर रहा है। पूरा खतरा है अब दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का। यहाँ पर जितने भी हम देख सकते हैं, कुछ दूरी पर हमको एक बोट्स भी कुछ नज़र में आ रही हैं। अगर मैं वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँ, थोड़ा पैन करके आगे दूर में दिखाएं कि किस तरीके से अब एक बाढ़ का खतरा पूरे दिल्ली एनसीआर में दिखता हुआ बिल्कुल साफ तौर पे बिल्कुल जाहिर है। किस तरीके से यहाँ चीज़ें अब बदलती हुई नज़र आ रही हैं। पूरा हम देखते हैं जिस तरीके से जुलाई अगस्त में जो है मूसलाधार बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, और पूरा जो है बाढ़ का खतरा पूरा दिल्ली में बना रहता है। तो अब देखने वाली बात होगी जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं इस साल क्या ऐसा कुछ करती हैं कि इवैक्यूएशन टाइमली, जो लोग लो लाइंग इलाकों, निचली इलाकों में हैं, वो उनको पहले से ही निकलवा ले, इवैक्यूएट करवा ले, ताकि लास्ट मिनट जो हैसल्स हैं वो ना हो। अब क्योंकि ये सिचुएशन जो है क्लोजली मॉनिटर करी जा रही है बाढ़ में, क्योंकि जो हथनी कुंड बैराज है उसके पूरे गेट खोल दिए गए हैं, पूरा पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है जो सारा दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हर साल हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ का खतरा होता है तो कैसे नाव में लोगों, जो निचले इलाके में लोग रहते हैं, उनको ले जाया जाता है नाव में द्वारा, ताकि जो सेफ लोकेशन पे पहुंच सके। और अभी हमारे साथ यहाँ थोड़ी देर पहले एक शख्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे आसपास में जो निचली दिराजे इलाकों में रहते हैं वो किस तरह से उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं और वो ऊपरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश।